झारखंड में जारी भाषा विवाद को कई वर्गों कई समुदायों का समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि खास करके धनबाद बोकारो के बाद राजधानी रांची में भी विभिन्न बैनर के तले जो कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दलित संघर्ष समिति के शिव टहल नायक जी, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नायक जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि पिछले दिनों आप लोगों ने मुख्यमंत्री का पहले पुतला दहन किया, उससे आप लोगों की आग नहीं बुझी, तो आप एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। आखिर क्या नाराजगी क्या है? देखिए, नाराजगी हम लोग का यही है कि 22 वर्ष बीत गई, आज झारखंड अलग हुए, झारखंड बने हुए 21 साल गुजर गया। यहाँ कई मुख्यमंत्री आए, कई मंत्री बने, कई सांसद बने, कई विधायक बने, लेकिन झारखंड हित के लिए कोई नीति, कोई नियम, कोई अधिकार, कोई संविधान नहीं बना रहे हैं। सरकार तो कहती है हम यहाँ के मूलवासी आदिवासियों, यहाँ के बसने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप धरातल में आके देखिए ना। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप धरातल में आके देखिए। यहाँ पे धरातल पे देखा नहीं जाता है और सिर्फ हवाई बात की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप रांची नगर निगम शहरी क्षेत्र को आप जाके देखिए, स्लम एरिया में, तो हमारे लोग आज बाथरूम में, अब जितने भी शौचालय जो है वहाँ कौन सफाई करता है? हमारे जाति, डोम समाज, भंगी समाज, मेरा दलित समाज के लोग हैं। क्या उन लोगों को सरकारी नौकरी ग्रुप डी में बहाल नहीं कर सकती है? आज जितने भी नाली के किनारे आप देखते होंगे मोची लोग, वो जूता सीते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया सरकार? मैं निचले स्तर से बात कर रहा हूँ। अब हमारे मछुआरा लोग, जो नायक समाज के लोग मछली बेचते हैं, वो भी जाके देखिएगा, उन लोगों के लिए सरकार क्या व्यवस्था किया है? आज निचला स्तर से मैं बात करना चाहता हूँ। जो नाली साफ करते हैं, उन लोगों को आपने पट्टा में रख दिए हैं, उन लोगों को कभी कभी 3 महीना से वेतन नहीं मिलता। तो क्या जिंदगी भर हम लोग ठेकेदारी ढोते रहेंगे? हम लोग ठेकेदारी करते रहेंगे? झारखंड अलग हो गया है तो क्या हमें अधिकार नहीं है कि नौकरी करूं? एक गरीब इस भाषा विवाद से अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग जोड़ रहे हैं? भाषा सबसे बड़ा चीज है कि हम अपनी मातृभाषा, सभ्यता और संस्कृति और धर्म को रक्षा नहीं कर पाएंगे तो लालत है हमें भी और झारखंड के लोगों को भी। मैं धनबाद में रहने वाले, चाहे बोकारो में रहने वाले, वो भी तो मेरे भाई हैं, वो भी तो झारखंडी है। क्या उनके साथ में अगर भेदभाव हो रही है तो मैं उसका साथ दूंगा, हर कदम साथ दूंगा। तो अभी ऐसा क्या लगा कि सरकार का कौन सा निर्णय ऐसा है जिससे आपकी भाषा संस्कृति पर अतिक्रमण हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हेमंत सरकार जी, आपने जो एजेंडा चुनाव के टाइम किए थे वो एजेंडा पे काम कीजिए। झारखंड के लोग आपके साथ हैं, हम लोग विकास विरोधी नहीं है। उनका आप जब चुनाव लड़े थे तो घोषणा पत्र आपको भली भांति याद होगा। अगर याद नहीं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को उन्होंने कहा था कि 75% लोगों को, गैर संस्था हो चाहे सरकारी संस्था हो, उन लोगों को मैं नौकरी दिलाऊंगा, पहला। दूसरा बोले थे कि मैं 1932 का खतियान लागू करवाऊंगा। आप लोग इसके पक्ष में हैं? किनका पक्ष? 1932 का खतियान लागू होना? क्यों नहीं? मेरा खतियान ही पहचान है। आज अगर मेरा घर में जाइएगा तो हमारा खतियान है, मेरा बाप दादा का खतियान है, जिससे मैं कहता हूँ कि मैं झारखंडी हूँ। मेरा वंशावली आज भी आप पूछिएगा तो मैं वंशावली बता दूंगा। बाहर के लोग आया हुआ है, वो क्या बाहर से आया हुआ है, उन लोगों को क्या पहचान है? बताइए, क्या पहचान आप देना चाहते हैं? क्या आधार कार्ड तो कहीं पर भी बन जाता है? आज बाहरी लोगों का 2 यहाँ पे मतदान होता है। एक बिहार जाता है, वहां भी वोट देता है, वहां पे वो अधिकार खोजता है, वहां भी नौकरी खोजता है। झारखंड आता है तो झारखंड में भी वो यहाँ वोट देता है और यहाँ अधिकार पाना चाहता है। बताइए, मैं कहना चाहता हूँ पहले अपना अधिकार होना चाहिए। हम लोग अतिथि देवो भव मानते हैं, हम लोग उन लोगों को मान सम्मान देना चाहते हैं। आप दोस्त हैं, दोस्त की तरह रहिए। ये ना कि आप मेरे अधिकार के पीछे में पड़ जाइएगा। मेरा जगह जमीन नौकरी, हम कहाँ जाएंगे? तो सरकार को देखना है ना कि सरकार अगर अवसर देती है, मौका देती है। सरकार को कौन बनाता है? सरकार को कौन बनाता है? हम वोट देते हैं, हम वोट देते हैं तब सरकार बनती है। तो हमारी आवाज, हमारी बात और हमारी समस्या नहीं सुनेगी तो किसका सुनेगा? बाहरियों का? यहाँ बाहरियों का दबदबा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा और राज तुम्हारा कभी होने नहीं देंगे। नायक जी, इस भाषा से तो समाज टूट जाएगा। हम भाषा तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जिसका भाषा वहाँ अपना बिहार में जाके मांगे ना। अच्छा, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो लोग अगर मुंडारी जानते हैं, किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, अगर मुंडारी जानता होगा तो मैं उसको भाई मानने के लिए तैयार, अधिकार देने के लिए तैयार हूँ। भाषा जब बोलेगा तभी आपका अपना, वरना गैर है। आप बिहार से झारखंड होने का मतलब क्या हुआ? आप ही बताइए ना, बिहार से झारखंड होने का मतलब क्या हुआ? जी, आप बता दीजिए कि क्या मतलब हुआ, बताइए आप ही।
मतलब हर हाल में जो झारखंड जिसके नाम पर अलग हुआ है उनको पहले हक मिलना झारखंड में चाहिए। वही राज करेगा जो झारखंड हित का काम करेगा। वही राज तो कर रहा, नहीं नहीं वही तो राज कर रहे हैं। कौन अलग बाहर के लोग राज कर रहे हैं बताइए। यहाँ पे जितने भी अफसरशाही हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी विधायक जनता द्वारा चुन के जाते हैं वो खामोश क्यों है? आज 17 साल तक बीजेपी और आसू राज किए, क्या उन लोगों की झारखंड हित पे चिंता करने की बात नहीं थी? उन लोगों का मतलब सोच नहीं था कि यहाँ के लोगों के लिए हम संविधान बना दे, यहाँ के लोगों के लिए नीति नियम बना दे? तो बीजेपी तो कर रही है, जानबूझ के सरकार लड़वा रही है भाषा के नाम पर। ये बीजेपी का ही चाल है, ये बीजेपी का ही चाल है, समझे ना। जो आप 2017 में देखे थे कि वो लोग ढोल पीट पीट के, छाती पीट पीट के, तख्ती लगा के बोलते थे हैं कि यहाँ के भाषा का दर्जा दिया जाए। आज वो उल्टा बोल रहे हैं। लड़ाने का काम तो करता है। ऐसा नहीं लग रही तमाम जो विवाद के बीच में राजनीति आ गई है, सब अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा माटी का जो बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। आज झारखंड में जल रहा है संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, भाषा, 1932 का खतियान, नियोजन नीति। आखिर हम लोग कब तक चुप रहेंगे, कब तक देखेंगे? हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? झारखंड अलग हुआ है, आप ही बताइए ना कि यहाँ का बेटा लोग को चपरासी तक बनने नहीं दिया जा रहा है। कोई भी एग्जाम निकलता है तो कौन रोक रहा है भाई? यहाँ पे कोई भी एग्जाम स्वतंत्र रूप से हुआ है? ये तो फिर तो आयोग की गड़बड़ी का, जेपीएससी में कोई गड़बड़ी हुई? जेपीएससी में बैठा कौन है? बिहारी तो बैठा है। अब बोलवाते हैं कौन बैठा है? हर विभाग में तो बिहारी लोग बैठा हुआ है। आईएएस आईपीएस कौन है? हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए कानून बना रहा है। वहाँ का विधायक लोग को सोचना चाहिए, मंत्री लोग को सोचना चाहिए, सांसद लोग को सोचना चाहिए कि झारखंड हित का नियम लागू करो। और जो अगर अफसर नहीं चाह, जो अफसर जितना भी है जो झारखंड हित का नियम कानून नहीं लागू करना चाहता है वो जनता को चिन्हित करे ना, हम लोग सिखाएंगे। मगर कोई अगर अपनी योग्यता के आधार पर बैठता है, इसमें क्या बुराई है? योग्यता के आधार पर बैठता है। हमारे यहाँ भी योग्यता वाले बहुत सारे लोग हैं जो दलित समाज में भी पढ़े लिखे। जब दलित समाज संविधान बना सकता है तो क्या आयोग में बैठ नहीं सकता है क्या? एक मौका तो दीजिए। ये मौका सरकार रोक रही है। आप खोदने का काम मत कीजिए। प्रेस बंधु, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या झारखंड में जितने 22 साल देख रहे हैं, 22 साल में झारखंड हित के लिए क्या क्या नियम कानून बना है, सो बताइए ना आप। ये नहीं देखिए, जैसे मतलब रघुवर सरकार आई, स्थानीय नीति अपने हिसाब से परिभाषित की। वर्तमान में हेमंत, एक मिनट आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे गलत तो रघुवर सरकार किया है। सबसे पहले तो रघुवर सरकार जी की है। 1985 होना चाहिए। कट ऑफ डेट गलत है, एकदम गलत है। 1932 होना चाहिए। उधर मेरी मांग है जिसके हाथ में 1932 का खतियान वही झारखंडी है, उन्हीं लोगों को एकदम 100% नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन नायक जी, आप मानते हैं जो पार्टी भी सत्ता में है, जेएमएम, उसके पार्टी संविधान में इस बात को लिखा गया है 1932 का खतियान होना चाहिए, वो जानते भी हैं, मगर क्यों नहीं लागू करते हैं? झारखंड के लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ है और झारखंड के जनता और वोटरों के साथ में एक बहुत बड़ा चोट हुआ है। हम लोग ने तो सोचा कि हमारा झारखंड की पार्टी है, माटी का पार्टी है, हम लोग तो पूर्ण बहुमत दे के भेज दिए उनको। सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। सरकार नहीं काम कर रही है, वो हम लोग को अनुरूप नहीं काम कर रहे हैं। बस इतना कहूंगा मैं हेमंत सरकार जी से कि आप एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और बहुत बड़े आप आंदोलनकारी के पुत्र हैं। आपको एक इतिहास बनाने का मौका मिला है और झारखंडियों का दिल जीतने का मौका है। 3 साल अभी बचा हुआ है जी। 3 साल में अगर जो नियम कानून जो है लागू कर दीजिएगा तो मैं कहता हूँ आपको सत्ता से कोई नहीं उतारेगा। तो आपने सुना किस तरह से नायक जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर झारखंड झारखंडियों के लिए बना है तो पहले उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, उसके बाद में किसी बारे में विचार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हेमंत सरकार के पास 3 साल का वक्त अभी भी बचा है तो जो भी नियम कानून है वो झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, यहाँ के स्थानीय लोगों के हित में बनना चाहिए, ताकि इस राज्य गठन का कोई मकसद है उसको पूर्ण किया जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ